हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए जीएस से सामान्य देने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हैं जो आप कोई भी परीक्षा देंगे, किसी भी एग्जाम के, किसी भी जॉब के लिए, तो उसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप इसे देखिए और बताइए क्वेश्चन कैसे थे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस पर लिखा हुआ है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। यानी दल बदल जो है कानून है, ये 10वें सूची में, इससे संविधान में कौन सा संशोधन संबंधित है, किस संशोधन द्वारा यह दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा 52। क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे, इसका सही ऑप्शन होगा 52 जो है 52 संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोध कानून लाया गया था। सेकंड नंबर पे आपके सामने इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। यानी कौन सा संविधान में संशोधन है या संविधान में संशोधन लाया गया जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी में परिवर्तन करने पे रोका जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, जो पहला क्वेश्चन था वही है, लेकिन इसकी भाषा थोड़ा अलग है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 52वां। 52वें संविधान संशोधन द्वारा किसी भी जो राजनेता है, एक पार्टी जीते दूसरे पार्टी में उनको जाने के लिए रोका जाता है कि दल बदल नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपके सामने है, जिसमें ये पूछा हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक थे। जो बीएचयू है, इसका संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा मदन मोहन मालवीय। जो मदन मोहन मालवीय जी थे, इन्होंने बीएचयू की स्थापना किया था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इसमें पूछा हुआ कि अकबरनामा, अकबरनामा जो है इसको किसने लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन होगा अब्दुल फजल। अगर आपसे पूछे किस भाषा में, तो फारसी भाषा में लिखा गया था अकबरनामा। किसने लिखा? अब्दुल फजल ने लिखा। अगर आपसे पूछता बाबरनामा, तो बाबरनामा ने स्वयं बाबर ने लिखा था बाबरनामा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यानी जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तो किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग राज्य बने थे? इसका सही ऑप्शन होगा माउंटबेटन योजना के तहत। फर्स्ट ऑप्शन जो राइट है कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने इसमें पूछा हुआ कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? यानी जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आपके सामने इसमें पूछ रहा है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर रूर के नाम से पुकारा जाता है। यानी भारत का रूर के नाम से किस नदी घाटी को जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है दामोदर। जो छोटा नागपुर पठार है, वहां से होकर ये नदी बहती है और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, जो कि दामोदर नदी घाटी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने इसमें पूछा हुआ है, भारत में सबसे ऊंचा भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? जो भाखड़ा बांध है आपके पंजाब राज्य में, वह किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सतलज। जो सतलज नदी पे है, वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे लंबा पूछता है तो आपका हीराकुंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इसमें पूछा हुआ है, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? इसमें पूछा कौन सा जो राष्ट्रीय यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है, वह जब कभी भी राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो स्वतः समाप्त नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है, यह स्वतः समाप्त नहीं होता। जबकि कोई भी राष्ट्रीय आपात लगता है तो स्वतः ही आर्टिकल 19 जो है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा 20 और 21। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने इसमें पूछा हुआ कि अल्पसंख्यक, इसमें लिखा हुआ कि अल्पसंख्यक जो है, और अल्पसंख्यक को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार किस वर्णन किस अनुच्छेद में है? यानी किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार होगा? तो अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में, परंतु ये शैक्षणिक संस्थान खोलने के संबंध में इनका अनुच्छेद 30 है, जो इसमें यह कहा गया कि कोई भी अल्पसंख्यक है जो अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसमें पूछा हुआ कि अल्फा केरेटिन, अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पे पाया जाता है और प्रतीत होता है? अल्फा केरेटिन प्रोटीन है जो कहाँ पे पाया जाता है मनुष्य के? तो त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पे? त्वचा में, वो प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसमें पूछा हुआ कि बीसीजी, बीटीजी का टीका निम्न में किस बीमारी में लगाया जाता है? इसका सही आंसर होगा क्षय रोग या टीबी में। बीटीजी का टीका कब किस बीमारी में लगाया जाता? तो टीबी में लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 के सामने इसमें पूछा कि राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। कभी आप राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इसमें पूछा हुआ कि भारत में प्रजागरण का जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा राजा राम मोहन राय को। भारत का भारत में पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के सामने इसमें पूछा हुआ कि भारत में मैग्नीज मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो पूछा कि भारत में मैग्नीज अयस्क का उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उड़ीसा। जो फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य जो है यहाँ पे सबसे अधिक मैग्नीज
आइस का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के सामने इसमें पूछा हुआ है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, यानी फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। या पहले ये उप प्रधानमंत्री भी थे। तो ये पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 17 के सामने इसमें पूछा हुआ कि ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण, हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। जैसे बर्फ पिघल गया, वाष्पीकरण हो गया, हिमस्खलन हो गया के कारण जो बर्फ कम है तो उसको क्या कहता है, अपक्षरण कहा जाता है। मतलब उसमें क्षय हो गया, खत्म हो गया, तो वो क्या कहता है, अपक्षरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के सामने है, इसमें ये पूछा कि इंटरनेट जो आज सभी लोग उपयोग करते हैं, इंटरनेट का जनक कौन है। मतलब इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था पहली बार, सबसे पहले डॉक्टर विंटल जे सर्फ ने किया था। डॉक्टर विंटल जे सर्फ ने इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन था जो सब स्थानों से संबंधित है, यानी जो सभी स्थानों से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है, उसे सार्वभौमिक कहा जाता है। और सार्वजनिक अगर कहा था तो जो सभी के लिए उपयोग की जाती है जगह, उसे सार्वजनिक कहा जाता है। और जो सार्वकालिक मतलब जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में रहता है, उसे सार्वकालिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने इसमें पूछा कि अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध भारत में किस नदी पर स्थित है, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। और कहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछा है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, यानी जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है यह प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने इसमें पूछा हुआ कि एशिया के लिए धुरी पोवेट टू एशिया विदेश नीति किस देश का एक रणनीति थी। यह रणनीति है, इसको किस देश का है, ये तो अमेरिका का है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वाला अमेरिका। एशिया के लिए धुरी ये किस देश की विदेश नीति है, तो अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, इसमें पूछा हुआ कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ कौन सा बैंक ने किया। यानी जो मोबाइल फोन पर आज सब उपयोग करते हैं, भारत का पहला डिजिटल बैंक किस बैंक ने चालू किया था, शुरुआत किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा आईसीआईसी बैंक। कौन सा होगा, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आईसीआईसी बैंक जो है ये भारत का पहला डिजिटल बैंक चालू करने वाला बैंक था। क्वेश्चन 24 है, इसमें पूछा हुआ आपसे कि सार्स सार्स जो है ये क्या है। सार्स क्या है, इसमें इसे पूछा डायरेक्ट, तो आप इसको बताइए सार्स क्या है। संचार प्रणाली है, या विषाणु जनित रोग है, या कवच जनित रोग है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा विषाणु जनित रोग है। बी वाला ऑप्शन सही होगा, सार्स। यस ए आर एस क्या है, तो इसका विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन 25 है, इसमें पूछा हुआ आपसे ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो उनको चालू करने या मतलब वो अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं, तो इसका सही ऑप्शन ग्लूकोज से। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो अपनी ऊर्जा कहाँ प्राप्त करती है, तो ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें पूछा पादप में जाइलम क्या कार्य करता है। यानी जो पौधों में जाइलम होता है और फ्लोएम दो भाग होते हैं, दो जिसमें पाए जाते हैं। तो जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। जो पेड़ पौधों को जल जड़ से और उनके पेड़ पौधे या टहनियों में पत्तों में जाया जाता है, तो जाइलम के द्वारा ही उनको प्रोवाइड होता है। और फ्लोएम से भोजन का वाहन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा हुआ है कि पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है किन धातुओं से मिलकर बनता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है। तांबा और जस्ता से। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें पूछा हुआ रडार रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। यानी जो रडार होता है उसमें किस प्रकार की तरंगे होती है, तो उसमें होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। किस प्रकार की होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है रडार पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा हुआ कि अष्टाध्यायी जो एक संस्कृत की पुस्तक है, उसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक है पाणिनि। सही ऑप्शन क्या होगा, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, इसमें पूछा कि अग्निशामक के रूप में कौन सा गैस का प्रयोग किया है। यानी जो अग्नि आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। इसका सही ऑप्शन होगा आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में जो जहाँ पे किसी भी आप मॉल में जाते होंगे या कहीं पर देखते हो जो छोटे छोटे अग्निशामक रखे रहते, गैस सिलेंडर रखे रहते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने इसमें पूछा हुआ है दुग्ध प्रोटीन को पचाने, यानी दुग्ध जो है प्रोटीन पचाने के लिए कौन सा एंजाइम, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम एंजाइम कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा रेनिन। रेनिन जो है दूध का प्रोटीन को पचाता है। क्वेश्चन 32 है, इसमें पूछा हुआ आपसे कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। यानी जो स्टील है उसके हार्डनेस प्रदान करने के लिए उसमें कौन सा तत्व का मिक्सचर किया जाता है। मैग्नीशियम का,
कार्बन की, सिलिकॉन का या क्रोमियम का? सही ऑप्शन होगा इसका कार्बन। जिसमें जितने अधिक कार्बन की मात्रा होती है वह स्टील उतनी है हार्ड या कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 नंबर पे है। इसमें पूछा हुआ है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? यानी कौन सा पदार्थ है जिसको लगाने से कहीं पर कटा हुआ शरीर में तो उसको लगाने से रक्त जो है रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड है ये। फेरिक क्लोराइड ने फिटकरी जो है उसको लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? यानी जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत कह लीजिए उसका उच्चतम सर्वोच्च चोटी उच्चतम चोटी कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन होगा अनायमुटी। अनायमुटी जो है ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन 35 है। इसमें पूछा हुआ कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? यानी ध्वनि को मापेगा वही ध्वनि प्रदूषण को भी मापता है। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? डेसिबल होगा। अगर आपसे ध्वनि के मात्रा पूछे तो भी डेसिबल होगा। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो तब भी डेसिबल ही है। क्वेश्चन 36 है। इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है? इसमें कौन सा रोग है जिसके वाहक मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता? ये पूछा हुआ है। मलेरिया, मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू भी मच्छरों को, और फिल पाँव जो है हाथी पाँव ये भी मच्छरों के द्वारा फैलता है। पर टाइफाइड जो है दूसरे जल के द्वारा फैलता है। इसका सही ऑप्शन होगा टाइफाइड हो जाएगा जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। क्वेश्चन 37 है। इसमें पूछा हुआ आपसे कि जवाहर सुरंग, जो जवाहर सुरंग है किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग कहाँ पे है? जो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38वां नंबर पे है। इसमें पूछा हुआ है अकबर का मकबरा, जो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? या आप सब तो जानते हो कि अकबर का मकबरा कहाँ पे होगा? तो फतेहपुर सीकरी में। या जो जिला है आगरा उसका स्थान है फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में सिकंदरा में है। कहाँ पे है? तो ये सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पे? तो सिकंदरा में स्थित है। क्वेश्चन 39 है। इसमें पूछा हुआ कि हमारी आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा है किस नाम से उसको जाना जाता है? उसको मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। सही है तीसरा वाला, हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार सर्फिला आकार की है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 40 क्वेश्चन जो हम लेके आए थे। इसमें पूछा हुआ है कि नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? यानी जो प्राकृतिक रूप से रबड़ है किस रूप में पाया जाता है? तो यह दूध जो होता है लेक्टेस, जो रबड़ के पेड़ आप देखेंगे तो उसमें से दूध निकलता है तो उसे लेक्टेस कहा जाता है। तो नेचुरल फॉर्म में लेक्टेस के रूप में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमने आप सभी के लिए 40 क्वेश्चन लेके आए थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आप देखिए हमारा वीडियो और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वाचिंग वीडियो। थैंक यू।